नमस्कार आप सभी को। आई होप सो आप सभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़िया कर रहे होंगे। लेकिन उसके साथ एक छोटा सा विचार मेरे मन में आ रहा था, जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जिसमें लोग मुझे जब पूछते हैं कि करियर ऑप्शन कैसे देखें कुंडली में, या फिर हमें कौन सा करियर जो है वो चूज करना चाहिए अपने लिए। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन बेसिक नॉलेज जो है वो जरूर होनी चाहिए आपको ज्योतिष की, जब आप अपना या किसी का भी करियर ढूंढने जा रहे हो। हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं, 12 भाव है, 27 नक्षत्र है। असल में ना हमारी जिंदगी जो है वो इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कुंडली के 12 भाव। सेकंड है प्लैनेट्स, जो कितने हैं? 9 ही हैं, जिसमें तकरीबन अगर हम कहें 7 मेजर प्लैनेट्स हैं और 2 छाया ग्रह हैं। अगर हम कहें कि मेजर हमें करियर देने वाले ये 7 प्लैनेट ही हैं, लेकिन ये जो छाया ग्रह है ये साथ में मिलकर उन प्लैनेट्स के आपको क्या दे सकते हैं? उसको घटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये अकेले आपको ये करियर नहीं दे सकते। ये लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि राहु और केतु आपको एस्ट्रोलॉजी या सोशल मीडिया या किसी भी तरीके के चीजों को दे सकते हैं। ये जिस साइन में होंगे, जिस प्लैनेट के साथ बैठे होंगे और जिस प्लैनेट के द्वारा देखे जा रहे हैं, अगर वो करियर क्या हो उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो ही ये उसमें बढ़ावा कर पाएंगे। अब तीसरी चीज मैंने आपको बताई है 27 नक्षत्र। जब ये तीन चीजें आपको अगर बेसिक आती हैं तो आपको करियर चूज करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए एज पर ज्योतिष। ये वीडियो बनाने का मेरा सिंपल सा मकसद है, इस समय रात के 12:30 बज रहे, लेकिन बैठे बैठे दिमाग में आया कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से लगातार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि करियर का बताओ। इसीलिए मैंने करियर एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप भी अरेंज की है आप लोगों के लिए, जो फ्री वेबिनार हम लोग संडे को करेंगे शाम को। आप उसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो या हमारे कांटेक्ट नंबर से ले सकते हो, अगर आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हो। उसमें जब हम करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका जो ये लगन होता है, जिसको हम लगन भाव बोलते हैं, ये लगन है ना, ये करता है। ये क्या है? लगन जो होता है वो करता है। करता मतलब करने वाला, जो सब कुछ करेगा। आपका लगन ही सबसे पहले करियर चूज करता है। आपका लगन लॉर्ड असल में बताता है कि आपको चाहिए क्या। ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, या फिर आपको कुछ और चाहिए? करना है काम कि नहीं करना? आप बहुत कुछ जो भी करना चाहते हो, सारा कुछ यही साइन बताता है। आप जब लगन की बात करते हो, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? अपने लगन लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे। लगन लॉर्ड की पोजीशन देखेंगे, वो किसके साथ है, यानी कि प्लस किस प्लैनेट के साथ है, प्लस वो किस प्लैनेट के द्वारा देखा जा रहा है, प्लस वो जाके किस भाव में बैठा है। अब ये जो तीन इक्वेशंस निकल के आएंगी, ये आपको आपके बारे में क्लियर कट बताएंगे कि भाई इस बंदे को ऐसा काम चाहिए या ये ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगा। दूसरी चीज, जब लोग कहते हैं शनि से करियर देखना चाहिए या किसी दूसरे प्लैनेट से देखना चाहिए, मैं ये कहती हूँ, ये मेरा मानना है, जो मैंने स्ट्रॉन्ग अपनी लाइफ में देखा है, कि सबसे पहले अगर किसी के व्यक्ति का लगन लॉट अलाउड करेगा तभी वो काम करेगा। अगर उसकी इच्छा ही नहीं है, अगर उसका लगन ही कहीं पे बहुत अफ्लिक्शन में चला गया, तो वो जीवन में क्या ही कर लेगा, क्या ही उखाड़ लेगा वो जीवन में। आपका लगन लॉर्ड सबसे इम्पोर्टेंट भाव है आपके जीवन में, सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है ये, जो आपको सबसे पहला रास्ता दिखाता है कि इधर से मुझे जाना है। सेकंड लेवल पर आप क्या देखेंगे? अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी अभी बताऊंगी, एक दो जो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हैं कि लोगों ने कैसे कैसे अपने करियर चूज किए। सेकंड लॉर्ड जो है वो आपके वेल्थ को दिखाता है। वेल्थ,
कौन सी वेल्थ, जो एसेट्स होते हैं आपके पास, जो आपको जन्म के बाद फ्री में मिलते हैं, ये बनाते नहीं हो आप, ये फ्री में मिलते हैं। आप सेकंड लॉट को हम लोग करियर के साथ जोड़ते हैं, ये बहुत बाद में आता है करियर के हिस्से में। उससे पहले हम लोग जब करियर की बात करते हैं, तो जब आपका 10th हाउस है, वो आपके ओवरऑल प्रोफेशन के साथ कंक्लूड होता है। आपका 10th हाउस है वो इस लाइफ में जन्म के बाद आपके सारे कर्मों का रास्ता जो है वो डिसाइड करता है। आप जब कोई राशि देखते हो अपने लगन में, आप जब कोई भी प्लैनेट देखते हो अपने लगन में, वो सारे प्लैनेट आपके कहीं ना कहीं करियर प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्कॉर्पियो लगन है। स्कॉर्पियो लगन का स्वभाव क्या है? बिना कहे किसी को कुछ नहीं करना, कहना, इमोशनली हमेशा सपोर्ट मांगना और देना दूसरों को, इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाना, और दूसरों को भी ये अगर कुछ कहने पे आएंगे तो शायद नहीं सोचेंगे कि अगला बंदा भी कितनी जल्दी हर्ट हो रहा है। स्कॉर्पियो क्या बताता है आपको? स्कॉर्पियो कहता है कि भाई मुझे छेड़ो मत, मेरा नेचर है कि मैं चुपचाप अपने बिल में खुश हूँ, मुझे आप बार बार प्रवोक मत करो। स्कॉर्पियो वाले कब प्रवोक होंगे? जब इनको कोई बार बार इनकी बिल में जाके ठुंग मारेगा कि भाई तुम अंदर क्यों बैठे हो। अब जब ऐसे ही हर साइन का एक स्वभाव है, हर साइन का एक तत्व है। स्कॉर्पियो का एलिमेंट क्या है? वाटर है, इमोशनल है, सिंपथी का है, दूसरों के पेन को समझने का है। क्योंकि स्कॉर्पियंस खुद अपनी लाइफ में बहुत पेन झेलते हैं, तब जाके ये किसी चीज को अडॉप्ट करते हैं, जल्दी विश्वास नहीं करते क्योंकि धोखे बहुत खाते हैं जिंदगी में। ऐसे ही आप हर चीज को अपने साथ जोड़ेंगे लगन से। अब नेक्स्ट जो आप करियर चूज करोगे वो करोगे आप 10th हाउस के विद रिस्पेक्ट। 10th हाउस में आपके सेम टू सेम यही चीज देखनी है कि 10th का लॉर्ड कौन है, 10th का लॉर्ड प्लस 10th के लॉर्ड में प्लैनेट कौन सा बैठा है, फिर 10th के लॉर्ड को देख कौन रहा है, फिर 10th के लॉर्ड का आप देखेंगे कि लॉर्ड की जो प्लैनेट है उसकी राशियां जो है वो कहाँ कहाँ है। ये सारी चीजें जब आप निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जीवन में क्या काम इस दुनिया में करने के लिए आया है। यहाँ पे आपको एक कुंडली बना के दिखा रही हूँ मैं। आई होप सो यहाँ तक आप देख पा रहे हो, समझ रहे हो, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को। और अगर आपको ये रफ एंड टफ ऐसे वीडियो पसंद है तो मुझे बताओ ना। मैं तो पढ़ाने में, आपको पता है कि मुझे पढ़ाना ही पसंद है ज़्यादा। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ इस चीज़ में कि मैं अगर किसी को समझा पाती हूँ, पढ़ा पाती हूँ या पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं मेरे को बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को जब मैं कोई चीज़ गाइड करती हूँ तो। अब मान लीजिए यहाँ पे ना 6 नंबर का किसी का लगन है, ठीक है। ये जर्नल बिना देखे कोई रेमेडी, सॉरी बिना देखे मैं कुंडली अपनी तरफ से ही बना रही हूँ। और किसी की मैं क्लाइंट के भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, वो भी आप देख लेना कि कैसे चूज किया उन्होंने, क्या कर रहे हैं वो जीवन में। तो अब आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि इनका सैटर्न एंड मून यहाँ बैठा है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे सन बैठा है 10th हाउस में। लगन का लॉर्ड मरकरी लगन में ही बैठा है। और इसके साथ साथ ये यहाँ पे आप समझ लीजिए जुपिटर बैठा है। ओके। और कौन कौन से प्लैनेट हमारे रह गए हैं? राहु आप यहाँ लगा लीजिए और केतु हमारे यहाँ लगा लीजिए। ये एक जर्नल आइडिया। अब आप यहाँ पे जब कुंडली में हम देखने जा रहे हैं कि इस बंदे का करियर ऑप्शन क्या क्या निकल के आता है आपके पास। जब किसी का करियर ऑप्शन हम देखते हैं तो मैंने आपको पहली शर्त बताई है कि लगन की कंडीशन देखिए। हमारे पास इस व्यक्ति का लगन क्या बता रहा है कि अपने ही लगन में उसका लॉर्ड बैठा है, बट जो मरकरी है वो मरकरी सिर्फ 6 का लॉर्ड नहीं है, वो 3 का लॉर्ड भी है। तो इसका 3 का लॉर्ड कौन है? वो भी मरकरी है, यानी 10th का लॉर्ड भी मरकरी हो गया, लगन का लॉर्ड भी मरकरी
हो गया। तो टेंथ और लगन दोनों के लॉर्ड मरकरी, तो मरकरी इज बिजनेस, सिंपल, बिजनेस। एंड इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, एजुकेशन, ठीक है, वाणी, बुक्स, रीडिंग, राइटिंग, ये सब चीजें हो गई। मतलब सीधा सीधा इशारा किस तरफ है कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, और ये कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि से, वाणी से, लिखने से, पढ़ने से, बोलने से, इन चीजों से जुड़ा हुआ काम ही करना चाहेगा जीवन में। और दूसरी चीज, यहां तक तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये व्यक्ति इन चीजों में जाएगा। अब इसके नेक्स्ट लेवल की जब प्रोडिक्शन करने की बारी आएगी, तो उस समय पर देखा जाएगा कि टेंथ हाउस में जो है वो कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो हम देख रहे हैं कि टेंथ हाउस में सन बैठा है, और सन जो है वो ट्वेल्थ का लॉर्ड है। अब मजेदार चीज देखिए, मैंने बिना सोचे समझे ऐसे ही कुंडली बना दी आप लोगों के लिए। क्या बता रहा है ये सन? कि ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ऑल मरकरी से जुड़ा हुआ काम है। अब इसमें एक और हाउस जुड़ गया, वो है हमारा ट्वेल्थ हाउस। और ट्वेल्थ हाउस क्या दिखाता है? एमएनसी दिखाता है या फॉरेन दिखाता है। इसके साथ साथ वो जेल, और कोर्ट, थाना, कोर्ट कचहरी, ये सब भी दिखाता है। अब वो क्या कहता है कि भाई ठीक है, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन इसके साथ साथ ट्वेल्थ हाउस ऐड हो गया। मतलब कहीं ना कहीं एमएनसी या फिर फॉरेन कंट्री के साथ, या अनकन्वेंशनल काम जो कि इसके घर से कहीं दूर होने वाला है, बिकॉज इसके लगन लॉर्ड की जो दूसरी राशि है वहां बैठा प्लैनेट लगन के लॉर्ड को भी कहीं इसके बाहर ले जाने की बात कर रहा है। ट्वेल्थ हाउस आपके लगन से ट्वेल्थ है, यानी कि आपको आपसे ही दूर ले जाने वाला है। तो ये भी कंफर्मेशन है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति अब फॉरेन के साथ काम जुड़ेगा। अगली सिचुएशन, जैसे मैंने बोला कि कौन सा प्लैनेट देख रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप कि इस व्यक्ति के टेंथ हाउस को शनि भी देख रहे हैं, चंद्रमा भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज इन्वॉल्व हो गई कि शनि और चंद्रमा जब टेंथ हाउस को देखेंगे, देन सैटर्न को हम क्या लेंगे? सैटर्न इज करियर, सैटर्न इज डिले, ओके, सैटर्न इज कंस्ट्रक्शन वर्क। सैटर्न से जुड़े हुए सारे काम भी अब टेंथ हाउस में इन्वॉल्व हो गए। साथ ही मून भी इन्वॉल्व हो गया। मून क्या है? मून है घर आपका, तो रियल एस्टेट का काम भी जुड़ गया साथ में। एसेट्स, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, इनसे जुड़ा हुआ काम भी जुड़ गया। अब हमारे पास ओवरऑल चीजें निकल के आई कि ऐसा व्यक्ति जब भी करियर में जाएगा, इसको डिलेस का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज सामने चंद्रमा और सूर्य देख, चंद्रमा और शनि देख रहे हैं। चंद्रमा जो है वो आपके माइंड सेट को हिला देता है कि ये वाला काम नहीं करना, इसको बाद में करेंगे, इसकी जगह ये काम करते हैं। आप जो है बार बार करियर चेंज करने की कोशिश करोगे। जब चंद्रमा सूर्य को देखेगा, तो उस समय पर आपका मन होगा कि मेरा काम जो है वो इतना आरामदायक होना चाहिए कि जहां मैं घर जैसा माहौल जो है वो मिल जाए। कभी भी देख लेना आप कि जब भी चंद्रमा टेंथ हाउस में होता है, या चंद्रमा टेंथ हाउस में राशि हो, इवन चंद्रमा उसको देखता हो टेंथ हाउस को, ऐसे लोगों के ऑफिस घर जैसे होते हैं, और या फिर घर से ही ये काम कर रहे होते हैं। शनि सीधा सीधा डिले को दिखाता है, ठीक है। अब जब आप देखोगे कि ये चार प्लैनेट, अब पहले मरकरी आया, तो हमारे पास टोटल कितने प्लैनेट निकल के आ गए करियर के लिए? मरकरी आ गया, प्लस सन आ गया, प्लस सैटर्न आ गया, और प्लस मून आ गया। ये जो आपके पास प्लैनेट निकल के आए हैं, ये सारे आपके करियर में हेल्प करेंगे। सन को गवर्नमेंट लगा सकते हो आप, सन को पिता लगा सकते हो। इसके साथ साथ सन को आप किसी भी तरीके से बिजनेस के साथ भी जोड़ सकते हो। अब इसके नेक्स्ट लेवल देखिए, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। हम लोग जब एस्ट्रोलॉजर को पैसे देते हैं ना, तो हम लोग हमें देते हैं तो उनको लगता है कि बहुत पैसे दे दिया और क्या हो गया अगर 5 मिनट में आपने हमें करियर ऑप्शन बता दिया।
आप आधे घंटे में हम लोग जो बात करेंगे वो सिर्फ एक छोटी सी बिना दशा और बिना किसी डिग्री के बात कर रहे हैं, तब भी हमें इतनी सी बात क्लियर करने में मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा आपको। तो किसी की लाइफ का आप बात सेट कर रहे हो तो इतनी जल्दी कोई भी नहीं करेगा। और ये चीजें इतना सीरियस मैटर होता है, जो करियर होता है, जो प्रोफेशन होता है, अगर जब तक किसी व्यक्ति का सेट नहीं होगा उसकी जिंदगी में रिलेशनशिप, घर, गाड़ी, कुछ भी जीवन का सुख जो है वो उसको सही तरीके से नहीं मिल सकता। यहां तक ऐड हो गया। अब आप देखिए, अब जब हम लास्ट में एक और हिट मारेंगे, वो क्या है कि हमारा 10th हाउस कनेक्ट कौन से प्लैनेट के साथ ट्राइन से हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि भाई ये 10th हाउस के ट्राइन में राहु भी आ गया। अब तो और भी बड़ा ट्विस्ट आ गया आपके पास। तो ये तो एक सीधा सीधा चार्ट बनता है कि ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं फॉरेन जाके या फॉरेन की कंपनी के साथ या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फिर किसी ना किसी जॉब में जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हमें जॉब करनी है या हमें बिजनेस करना है। बहुत सारे करियर के ऑप्शंस होते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ इस बात पे है कि आप देखोगे कैसे, कि आपके लिए क्या चीज सूट कर रही है, वो कैसे देखोगे, वो उस पे हम बात कर रहे हैं। तो अब यहां तक आपने देख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको आगे बताती हूँ कि जैसे हम लोग करियर की बात करते हैं, इन्हीं प्लैनेट्स के इन्हीं प्लैनेट्स के जब आप राशियों के तत्व देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा राशि आ रही 3 नंबर की, यहाँ पे राशि आ रही है हमारी 6 नंबर की। तो जो भी हमारे 10th हाउस में राशि होती है उसी स्वभाव के आपके काम होते हैं। जैसे 3 नंबर की राशि हमारी दिखाती है एयर एलिमेंट को, तो आपका काम कहीं ना कहीं एयर फेयर से जुड़ा हुआ है। कोई ना कोई काम हवा में, यानी कि हवाई जहाज के थ्रू, या कोई ना कोई एयर से, वायु तत्व से जुड़ा हुआ काम है। दूसरी चीज, आपका कार्य जो है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल कार्य हो सकते हैं, मल्टीपल बिजनेस हो सकते हैं, मल्टीपल करियर ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि 3 नंबर की राशि ड्यूल साइन है और ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस लाके देगी लाइफ में, कि आप एक ही करियर के पैरेलल 2 3 4 काम भी कर सकते हो। तो है ना ब्यूटीफुल चीज, कि आप कितनी आसानी से अपने करियर को देख सकते हो। जॉब करनी है या बिजनेस करना है, इसके ऊपर बहुत सारी और चीजें भी हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। क्योंकि जब हम जॉब की बात करेंगे तो हमें 6th हाउस प्रोमिनेंट चाहिए। 6th हाउस प्रोमिनेंट चाहिए। 6th हाउस प्रोमिनेंट देखने के लिए आपको बहुत सारी शर्तें जो है वो लागू करनी पड़ेंगी। जैसे कि अष्टक वर्गा में 6th में ज्यादा पॉइंट है या 7th में ज्यादा पॉइंट है। अष्टक वर्गा में आपके लगन कितना मजबूत है वो देखा जाएगा। साथ ही साथ आपकी दशा और महादशा वो क्या आपको संदेश दे रही है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। इस तरीके से आप देखोगे तो आपको करियर ऑप्शन भी समझ में आएगी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे आप लोगों के साथ एक और चीज, मैं किसी का चार्ट एग्जाम्पल के लिए मैं शेयर कर रही हूँ, वो आप देखिए और उसमें आप समझिए कि किस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से करियर ऑप्शन बिना किसी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के सीख सकते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, बिकॉज कि थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बिकॉज जब हम राशियों की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं, उनके स्वभाव की बात करते हैं, वो हर किसी को जरूर पता होना चाहिए। तब आप बहुत आसानी से कहीं ना कहीं चीजों को डायग्नोस कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अपने नोन है उनका चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें आप देखना कि कैसे वो पर्सन किस फील्ड में किस तरीके से वो काम कर रहा है।
क्योंकि करियर की जब बात आती है ना तो सब सुन्न से हो जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन में हमें क्या, कैसे, कितना करना चाहिए और कैसे करें। मेन क्या मुद्दा क्या होता है हमारी लाइफ में कि करें कैसे, है ना। तो वो देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं हमेशा, तो आपके साथ एक क्लाइंट की कुंडली मैं शेयर कर रही हूँ। तो आप इस कुंडली में देखिए कि पाइसेस लगन है इनका, इनका पाइसेस लगन है। और कहीं ना कहीं इनके, ध्यान से आप देखेंगे तो इनके लगन का लॉर्ड, इनके लगन का लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है, 11th हाउस में। और साथ ही वो 11th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप खुद से ही, खुद के खुद ही बाजू हो। ये जो 3rd और 11th हाउस होता है आपके बाजू होते हैं, आपके शोल्डर्स होते हैं, आपका करज होता है। तो आप अपनी हिम्मत से ही ना बहुत सारे जीवन में नई चीजें सीखोगे और खुद ही अपनी अर्निंग का सोर्स क्रिएट करोगे नई चीजें सीख कर। आप जब खुद ही लगन लॉर्ड को 11th में देख लेते हो तो आपको कोई और फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपको फायदा आप खुद ही पहुंचाओगे हमेशा, कोई और अर्निंग नहीं ला के देगा। आप खुद ही अपनी अर्निंग क्रिएट करोगे, हमेशा अपनी विशेष को पूरा करने के लिए आप आगे जाओगे। यहाँ पे जुपिटर आपके लगन का लॉर्ड नीच का है। तो आपको अपनी विश पूरी कराने के लिए ये हो सकता है कि कोई गलत कार्य भी करा दे आपसे, और जिसकी वजह से आपको शायद पूरी लाइफ रिग्रेट रहेगा। अब बात यहाँ पे ये भी आती है कि आपके लगन का लॉर्ड और आपके 10th का लॉर्ड सेम ही हो गया, सेम ही हो गया। अब आपके लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो गया। जुपिटर जो है वो जाके 11th में बैठ गया, और वो भी नीच का होकर। 10 नंबर राशि में जुपिटर नीच के होते हैं, यानी कि वहां वो उसकी पावर खत्म हो जाती है। ये नीच वीच वर्ड गलत है असल में। इनकी यहाँ पे कंफर्टेबल माहौल नहीं है गुरु के लिए शनि की राशि में। क्योंकि शनि एक ऐसा कार्मिक प्लैनेट है जो शायद दूसरों को पेन देकर उनसे उनके कार्य करवाता है, लेकिन गुरु जो है वो ऐसे ऐसे ग्रह हैं कि जो कहीं ना कहीं लोगों को भलाई के रास्ते पर लाने के लिए उनको प्यार से समझाते हैं, पूजा पाठ सिखाते हैं, मंत्र साधना सिखाते हैं। तो इसलिए दोनों का नेचर ही बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी चीज, अब आप देखेंगे कि इनके करियर की ऑप्शन क्या निकल के आ रही है। तो करियर की ऑप्शन इनकी निकल के आएगी, कहीं ना कहीं गुरु जो है वो दिखाता है आपके बैंकिंग लाइन को। साथ ही आप देखिए कि गुरु किसके द्वारा देखा जा रहा है। गुरु जो है वो किसी भी प्लैनेट के द्वारा नहीं देखा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ वो ट्राइन कनेक्शन बना रहा है हमारा यहाँ से चंद्रमा के साथ और जुपिटर के साथ। देन ये कहीं ना कहीं इंसान अपने घर से दूर जाके काम करने वाला है। जो नेटल प्लेस है वहां से तो ये दूर ही जाएगा। जब भी जुपिटर और मून कभी ट्राइन कनेक्शन से होते हैं तो आप बहुत जगह काम बदलते, मल्टीपल जगह काम बदलोगे, आप मल्टीपल काम भी करोगे, ऐसा भी देखा जाता है। अब आपके जब भी 10th हाउस में, जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट शर्त पे आ जाओ। नेक्स्ट शर्त क्या है कि 10th हाउस में कौन से प्लैनेट है, वहां पे है जी मार्स एंड वीनस। अब वीनस जहां पे आ गया, वीनस और मार्स जहां पे आ गए, ये सीधा सीधा इंडिकेशन करते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल काम करोगे जिसमें डिजाइनिंग होगी, ग्राफिक होंगे, कोई ना कोई मास्टरी। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज को छांट के एनालाइज करके साइड पे एक अच्छी चीजें, जैसे कि आपको मान लो कि किसी को 100 चीजें दे दी और उसको बोल दिया कि इसमें से ना जो बेस्ट पीसेस है वो निकाल निकाल के रखिए। ये मार्स वीनस कराता है। तो टेक्नोलॉजी की लाइन में कहीं ना कहीं राहु भी जुड़ रहा है साथ में ट्राइन से। तो कोई ना कोई इनका काम लैपटॉप या फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हुआ काम जरूर होगा। और ये है, ये इसी ही ऐसी ही लाइन में है जिसमें इनका काम सारा कंप्यूटराइज्ड, यानी कि कुछ चीज़ों को ऐसे छांटना या उनको ऐसी चीज़ों को साइड में करना या उनको चूज करके सिलेक्ट करके यूज करना उसको अपने काम में। तो टेक्नोलॉजी ऐड ऑन हो गई। लेकिन वीनस जब ऐड होगा ना
तो ये ध्यान रखिए कि वीनस इज परफेक्शन। वो परफेक्शन इनके अंदर ऐसी होगी कि जब ये किसी चीज में घुस जाएंगे तो उसको बहुत अच्छे से निकाल कर भी लाएंगे। ब्यूटीफुल चीज क्या है कि जब दशाएं कभी चलेंगी तो इनको ऑकल्ट में भी इंटरेस्ट आएगा, इनके पास ऑकल्ट का काम भी आएगा। देन इनको उसमें भी काम करने का मौका मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि इनके वीनस जो है, जो 10th हाउस में बैठे हैं, वो थर्ड के लॉर्ड हैं और एट्थ के भी लॉर्ड है। तो इनका मन जो है वो घूमने फिरने में, ट्रैवलिंग में रहता है हमेशा। और दूसरा, एट्थ ऑकल्ट है, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर, ऑकल्ट या इनसे जुड़ा 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 हुआ कोई भी सोशल मीडिया का काम भी ये कर सकते हैं, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं, या जिसको किसी भी तरीके से जो एडिटिंग वगैरह कहते हैं, उन सब में ये चीजें होंगे। तो बहुत आसान है किसी का करियर देखना, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। और इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीजें और भी देख सकते हो कि आपका जो जीवन की पहली दशा है, मैं हर बार ये आपको यही बात बोलती हूँ कि जीवन की जो पहली आपकी चंद्र की दशा है, यानी चंद्रमा के नक्षत्र की दशा है, वो आपके करियर को डिसाइड करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका करियर, इनके जन्म की पहली दशा ही मंगल की है। और वो मंगल इनके कहाँ बैठे हुए? 10th हाउस में। वो मंगल सातवें के भी लॉर्ड है, वो मंगल इनके दो के भी लॉर्ड। ये मंगल यानी कि मार्स की वजह से कहीं ना कहीं इनके हेल्थ इशू भी होंगे, रिलेशनशिप भी खराब होगी, करियर की वजह से कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ मुसीबतों में भी पड़ते रहेंगे। इसलिए जब आप मंगल से जुड़े हुए काम करने शुरू कर दोगे, या आपकी पहली जो प्लैनेट है आपकी दशा का, आप उससे जुड़ा हुआ काम भी करना शुरू कर दोगे, तो फिर तो आपकी कामयाबी होनी निश्चित है। तो इस तरीके से आपको समझना है, इसमें कोई बड़ी जो है वो हेर फेर नहीं है कि आपको समझना है या इसमें क्या ही देखें कैसे देखें। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इसको समझिए और इसको अपने करियर को छांटिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको मैं 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट आपको वीडियो भी दूंगी, ताकि थोड़ा सा और करियर का आपको पता चल जाए कि कैसे चूज करते हैं। तो आप लोगों को वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है लिंक है उसको ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप को, और आपको संडे को फ्री क्लास मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।